everyone, welcome back to this channel. My name is मेघना. So SBI क्लर्क 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, आप सभी को पता होगा यहाँ पे. बट अभी भी काफी लोग ऐसे होंगे, काफी एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो सोच रहे हैं कि क्या इस एग्जाम को इस साल फिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या हमें अपना जो टाइम अभी हमारे पास है ये प्रेपरेशन में लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, राइट. और हम ये सोचते हैं कि क्या ये एग्जाम वर्थ इट है हमारे टाइम के, या फिर हम कुछ और एग्जाम को देख लें, राइट. तो आज के इस वीडियो में हम सैलरी की बात करेंगे जो एसबीआई क्लर्क को मिलती है. मतलब अगर आप बैंक ज्वाइन करते हो, एसबीआई ज्वाइन करोगे एज अ क्लर्क, तो आपकी सैलरी यहाँ पे कितनी होगी जब आप जैसे जस्ट एज अ क्लर्क ज्वाइन करते हो. आप बिल्कुल ज्वाइन करोगे, उसके बाद आपके अकाउंट में कितना पैसा आएगा. तो बेसिकली हम सारी बातें इसमें करेंगे. तो ये एक मोटिवेशन की तरह भी आपके लिए काम करेगा कि अगर आप थोड़ा भी अभी कंफ्यूज हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप समझेंगे कि ये आपके लिए एक सही अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा सफिशिएंट अमाउंट आपके लिए आपके अकाउंट में आ रहा है. साथ ही आप एक मतलब फाइनेंशियल बर्डन से दूर, मतलब फाइनेंशियल बर्डन से थोड़ा सा आजाद से हो जाते हैं, राइट. अपनी फैमिली को थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, खुद को सपोर्ट कर सकते हैं, और आगे हो तो और भी प्लानिंग आप कर सकते हैं बेफिक्र होके, राइट. सो एटलीस्ट ये आपको एक सही, एक डिसेंट लाइफ आपको दे सकती है ये वाली जॉब, और इसके बाद की जो आपकी लाइफस्टाइल हो सकती है, राइट. क्योंकि जब भी हम किसी जॉब में जाते हैं हम ये देखकर जाते हैं कि इसमें हमें कितना लास्ट में सैलरी मिलने वाला है, हमारी जो लाइफ है, ये जो मनी हमें मिलेगा यहाँ से कैसे सपोर्ट करेगा, राइट. तो ये बेसिकली हम सोच के चलते हैं. तो आज की वीडियो आपको ये सारी चीजें डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि क्या ये एग्जाम आपको देना चाहिए इस साल या फिर नहीं देना चाहिए, राइट. या फिर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये सफिशिएंट टाइम होगा आपके लिए प्रिपेयर करने के लिए, नहीं होगा. तो ये भी ध्यान रखिएगा गाइस, आपको स्टार्ट तो करना ही चाहिए, राइट. एटलीस्ट स्टार्ट करो, आपको तभी तो पता चलेगा कि क्या कितने आप कैपेबल हो, कितना समय आपको लग रहा है, और यहाँ पे कितनी जल्दी आप चीजों को ग्रास्प कर पा रहे हो, राइट. तो एटलीस्ट ये ट्राई करिएगा कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना निकले, तो एटलीस्ट ट्राई करना बनता है यहाँ पे. ओके, तो वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे. एंड बिफोर स्टार्टिंग, वन वेरी बिग अनाउंसमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है. जो भी आपके बैंकिंग कोर्स है, यहाँ पे बैंकिंग महापैक कोर्स, उसके अंदर आपको 75 का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है. तो ये आपका 75 का कंप्लीट डिस्काउंट है, और ये इससे पहले नहीं, मतलब पहले दिया जाता था, ठीक है. तो 75 इज अ ह्यूज डिस्काउंट ऑन द कोर्स. एंड यहाँ पे पर आपको ये डिस्काउंट कैसे मिलेगा, ये कोड आपको यूज करना पड़ेगा. वन टाइम 75 कोड आप यूज करिए, एंड यहाँ पे उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. गॉट इट. नेक्स्ट, ये जो है ये वैलिड है आपका 10 अगस्त मिडनाइट तक. तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो इसके अंदर, तो जरूर इसमें आप एनरोल कर सकते हो. बट यस, आप डेमो लेक्चर्स भी ले सकते हो. डेमो लेक्चर्स को लेकर आप ये समझ पाओगे कि ये जो सेशन, ये जो कोर्स है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा या फिर नहीं रहेगा. उस हिसाब से आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हो. बट यस, यू शुड टेक अ राइट डिसीजन फॉर योर फ्यूचर हियर, राइट. तो आपको ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन लेनी है. अगर आप इंटरेस्टेड हो इसके अंदर एनरोल करने के लिए, तो ये आपके लिए सही टाइम है, सही समय है, जिस पर आप ये एक सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पे आपको अभी कंप्लीट 75% है. ये 8 to 6 ऑफ, मतलब जो सॉरी आपका 10 अगस्त तक इसकी वैलिडिटी आपके पास है, ठीक है. चलिए, तो यहाँ पे हम सैलरी की बात करते हैं. ये उस पर्सन की सैलरी है जिनकी जो ये मई में है, ठीक है. मई 2025 की यहाँ पे सैलरी का पूरा हमने डिस्कशन ले रखा है. प्रॉपर बिग बिग मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे शो करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है. तो अगर मैं बेसिक की यहाँ पे बात करूं, बेसिक सैलरी हमें कितनी मिलती है, 26,730, राइट. तो यहाँ पे अब आपको ये ध्यान देना है कि ये तो हमारी बेसिक सैलरी होगी. अब ऐसा यही पैसा हमारे हाथ पे नहीं आता है, हमें कुछ अलाउंस भी ऐड होते हैं यहाँ पे, जो हमारे सैलरी में ऐड रहते हैं हर मंथ, राइट. तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया आपका ग्रॉस सैलरी. क्या हो गया, ये आपका ग्रॉस सैलरी यहां पर हो चुका है, ठीक है. अब इसके बाद अगर हम यहां पे बात करें, तो ये आपके पास पूरा देखो, ये आपका ग्रॉस सैलरी है, अलाउंसेस के बाद है. बट ये जो मनी है वो नेट पे आपका नहीं होता है, ये इन हैंड सैलरी नहीं होती है. इसमें से कुछ डिडक्शंस भी होते हैं. डिडक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो पहले अलाउंस समझ लेते हैं. स्पेशल अलाउंस आपको मिलता है बैंक की तरफ से. डियरनेस अलाउंस आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है. तो ये जितनी महंगाई बढ़ेगी आपको उस हिसाब से आपको यहाँ पे पैसा मिलता है. HRA ये सिटीज के हिसाब से भी डिपेंड करता है, जिस सिटी में आप वहां पे होंगे, Tier 1 Tier 2 ऐसे सिटीज में होंगे, तो उस हिसाब से आपका जो ये HR है वो डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है. हाउस रेंट आपका है ये
2862 आपके पास है। स्पेशल पे आपको 1200 मिल रहा है यहाँ पे, एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको 850 यहाँ पर मिल रहा है। तो आपका पूरा जो ग्रॉस सैलरी बन जाता है पूरा 45,888 बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अब कुछ हमारे पास डिडक्शंस भी होते हैं, जैसे एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन आपका हो गया, कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन फंड यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या है, आप ही के लिए है, बाद में जो आपका पेंशन फंड है ये आप ही के अकाउंट के लिए, मतलब आप ही के अकाउंट में बाद में ऐड होते हैं, अभी तो डिडक्ट होते हैं बट ये आपके फ्यूचर के लिए सेव होता रहता है, राइट। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो यूनियन एसोसिएशन मेंबरशिप है इसके 215 रुपीज है, एंड देन टोटल डिडक्शन आपका 6359 रुपीज का यहाँ पे हो जाता है, राइट। तो ये आपका पूरा टोटल डिडक्शन हो गया। अब जरूरी नहीं है कि हर किसी का इतना ही डिडक्शन होता है, किसी किसी का यहाँ पे पीएफ वाला कंट्रीब्यूशन का नहीं होता है, तो उस हिसाब से वो उतना मनी वहां पे से डिडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली 6000 यहाँ पे से हमारा डिडक्ट होके जो हमारा इन हैंड सैलरी बना है वो हमारे पास यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है। वहां पे क्या है 39,529 ये मनी जो है आपका इन हैंड सैलरी होता है, ओके। सो ये बेसिकली हमारा पूरा सैलरी है, जैसे ही कोई पर्सन सिलेक्ट होने के बाद बैंक में एज अ क्लर्क यहाँ पे लगता है, ओके। जब आप क्लर्क बनते हैं तो क्लर्क में आपके पास बहुत सारी अच्छी बातें भी होती है। फर्स्ट आपके अलाउंस वगैरह तो है ही आपके पास, और सबसे अच्छी बात है टाइमिंग की। आपका जो वर्क प्रेशर होता है, वर्क कल्चर होता है, वो काफी नॉर्मल रहता है, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे प्रेशर नहीं मिलेगा। आपका 10 to 5 का टाइम होता है, तो उस हिसाब से आप अपने काम में मतलब रहते हो, ठीक है। 5:30 तक आप अपने बैंक से निकल सकते हो, बिकॉज यू आर अ क्लर्क। तो यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाता है तो आप वहां से निकल सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, एंड ये एक स्टेट लेवल आपके लिए हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आप अपने जो एरिया है अपने फैमिली के आसपास ही रहते हो, या फिर अपने शहर के आसपास ही वहां पे रहते हो, राइट। तो ये भी इसमें एक एडवांटेज आपके लिए होता है। तो यस, ये आपका पूरा सैलरी का है, ये उस पर्सन की है जो रिसेंटली आपका ज्वाइन किया हुआ होगा, राइट। तो बिल्कुल आप एंट्री लेवल पर कहीं जा रहे हो, बिल्कुल एंट्री लेवल जॉब आप ले रहे हो, फर्स्ट अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो, तो इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। क्योंकि नॉर्मल अगर आप प्राइवेट में भी जाओ तो नॉर्मल अगर आप नॉर्मल कॉलेजेस वगैरह से ग्रेजुएशन वगैरह किया है आपने, तो आप 20-25 हजार की जॉब वहां पे करते हो, फिर आपका वो वर्क प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें सीखनी होती हैं, राइट। बहुत सारी प्राइवेट में चीजें होती हैं, स्टेबल भी आपको लगता है कि हो है आप हैं या नहीं है, राइट। तो उससे अच्छा आपके लिए ये वाला जो पार्ट है, इस जो ये जॉब है आपकी, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, राइट। एक अच्छी शुरुआत देने के लिए अपने करियर को, बाद में आप और भी प्लानिंग कर सकते हैं, बाद में आप और भी एग्जाम्स के यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, राइट। बट इट इज अ राइट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, ओके। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्स को देख रहे हैं कि कौन से एग्जाम्स की तैयारी करें, कौन सा एग्जाम आपके लिए सही होगा, तो ये भी एक एग्जाम है जो आपके एक लाइफ में बहुत अच्छा एक टर्निंग पॉइंट भी ला सकता है, बहुत अच्छा एक आपको जो आपका मतलब फाइनेंशियल बैकअप है वो आपको दे सकता है, स्टेबिलिटी आपके लाइफ में ला सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो जब अभी आप अनएम्प्लॉयड हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा अपने हाथ से, ओके। सो अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं जहां से आप सारी चीजें एक साथ आपको अवेलेबल हो जाए, और सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं, आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर पाए, तो ये बैंकिंग एग्जाम्स महापैक है जो आपकी बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी के अंदर। इसके अंदर आपके ये 6 एग्जाम्स के लिए आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। आरआरबी के एग्जाम अभी इसके बाद आपके आएंगे, तो वहां पे ये मतलब ये जो कोर्स है उसके लिए भी आपका काफी यूजफुल होगा। आप प्री के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मेंस के लिए प्रैक्टिस करें, सारी चीजें आपकी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके रिकॉर्डेड वीडियोस आपकी होंगी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की, साथ में उनके टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे, एंड मिनी मॉक टेस्ट भी आपके यहाँ पे कवर्ड हो रखे हैं। कंप्यूटर क्लासेस भी हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी है इसके अंदर, करंट अफेयर्स भी आपका है, एंड इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको यहाँ पे मिलता है। जैसे पीओ में हमारा इंटरव्यू होते हैं, तो अगर आप इंटरव्यू तक सिलेक्ट होते हैं तो आपको यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस भी मिलता है, एंड कंप्लीट आपको मेंटर सपोर्ट भी यहाँ पे मिलता है। जैसे कभी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कभी आपको कोई एक्सप्लेनेशन जाननी हो, तो आप अपने डाउट्स को यहाँ पे रख सकते हो, एंड टीम ट्राई करती है कि आपके डाउट्स को रिजॉल्व किया जाए, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप कोर्स के बाद आपको कोई यहाँ पे हेल्प नहीं मिलती है, सारी हेल्प आपको थ्रू आउट दिस कोर्स यहाँ पे थ्रू आउट दिस टाइम आपको मिलती है, राइट। तो ये सारी ही चीजें इस कोर्स के अंदर ही है, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से हायर लेवल तक क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस, उनकी वीडियो सारी आपकी अवेलेबल हो रखी हैं इसी सारे ये जो आपका बैंकिंग महापैक कोर्स है, राइट। एंड अभी आपको मैंने बताया कि इसमें आपका 75% अभी आपको ऑफ मिल सकता है, एंड इफ यू विल यूज दिस कोड, ठीक है। वन टाइम 75 आपको यूज करना
है और ये कंप्लीट आपको यहाँ पे फ्लैट 75% का ऑफ मिल रहा है। ये 10 अगस्त तक आपका वैलिड है, तो इसको टाइम पे अवेल कर लीजिएगा ताकि आप इसको एक सही मतलब एक सही अमाउंट में आपके पास ये कोर्स आ पाए। तो आप इसमें एनरोल कैसे कर सकते हो, 3 तरीके हैं आपके पास। एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सेकंड, आप एडुटैब लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। एंड थर्ड, आप edutap.in वेबसाइट विजिट करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। साथ ही वहां से आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो। डेमो लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि क्या आपके लिए कोर्स सच में हेल्पफुल रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो चलिए मैं आपको शो कर देती हूँ। अगर आप edutap.in वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वेबसाइट आपको कुछ इस तरीके से ओपन होगी। यहाँ पे से आपको कोर्सेज पे चूज करना है, तो बैंकिंग कोर्सेज आपको चूज करना है, ठीक है। बैंकिंग कोर्सेज अगर आप चूज करते हो इस तरीके से आपका ओपन होगा एंड हियर इट इज द कोर्स, ठीक है। वी हैव यहाँ पे आपके पास ये कंप्लीट है, ठीक है। तो ये आपका बाय नाउ पे जाके आप जाना है आपको, और उसके बाद यहाँ पे आप नो मोर पे जाओगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट आप नो मोर पे जाओगे तो यहाँ पे से आपको और भी चीजें दिखेंगी। नो मोर पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे डेमो लेक्चर्स मिलेंगे। तो बाय नाउ पे इनरोल करना है आपको एंड नो मोर पे जाके आपको यहाँ पे से डेमो लेक्चर्स दिख जाएंगे, ठीक है। चलो तो ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा ये। ओके, सो डेमो लेक्चर्स आप देखोगे, ये कंप्लीटली फ्री हैं। तो एक बार जब आप देखोगे आप डिसाइड कर सकते हो कि ये कोर्स आपको एनरोल करना चाहिए इसके अंदर या फिर नहीं करना चाहिए। ओके, सो दीज आर द डेमो लेक्चर्स हियर। ओके, एंड ये आप देख सकते हो कंप्लीटली फ्री हैं। एंड यहाँ पे अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे से आप FAQs ये रीड कर सकते हो, इसके आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे से, ठीक है। एंड दीज आर योर फैकल्टी मेंबर जिन्होंने आपको ये कोर्स में पढ़ाया हुआ है। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई होप आपको ये सेशन जो है वो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑल द बेस्ट।